बाढ़ पीड़ितों की सहायता में मंडी रामदास व्यावसायिक समिति का योगदान। आज हम आपके सामने एक विशेष पहल के बारे में चर्चा करेंगे जो हमें अपने समाज के प्रति दायित्व का एहसास कराती है। यह पहल मंडी रामदास व्यावसायिक समिति मथुरा द्वारा की गई है, जो बाढ़ पीड़ितों के लिए एक महान कार्य कर रही है। इस पहल के तहत हमारे समिति के अध्यक्ष राज नारायण गौड़ जी के नेतृत्व में हमारी पूरी समिति ने बाढ़ पीड़ितों की मदद करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। ये अभियान उन क्षेत्र में किया गया है जहां प्रशासन और अन्य समाजसेवी संगठन नहीं पहुंच पाए थे। मंडी रामदास व्यावसायिक समिति ने गणेश टीला, ग्रीन वैली, मस्जिद वाली गली, चक्की वाली गली जैसे दुर्गम और कठिन इलाकों में बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन और पानी वितरित किया। हमारी समिति के सदस्य बिना किसी भेदभाव के केवल मानवता की भावना के साथ बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचे और उनके साथ खड़े हो गए। हम जानते थे कि इन क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन हमारे अध्यक्ष राज नारायण गौड़ जी की प्रेरणा से हमारी पूरी टीम ने मेहनत की और वहां पहुंचने का रास्ता निकाला। हमारी टीम ने इन इलाकों में जाकर न केवल भोजन और पानी का वितरण किया, बल्कि पीड़ितों की मानसिक स्थिति को समझते हुए उन्हें सद्भावना भी दी। ये इलाके बहुत ही कठिन थे और वहां पहुंचने के लिए हमें भारी कीचड़ का सामना करना पड़ा, लेकिन हमारे इरादे मजबूत थे और उन पीड़ितों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। इस पहल के माध्यम से मंडी रामदास व्यावसायिक समिति ने ये सिद्ध कर दिया है कि जब तक हम सब एकजुट होकर कार्य करते हैं, तब तक कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। हमारे अध्यक्ष राज नारायण गौड़ जी के नेतृत्व में हमारी समिति ने एक मिसाल पेश की है कि समाज के लिए काम करना कोई भी असंभव कार्य नहीं है, बशर्ते कि हम दिल से काम करें। समिति का ये कार्य एक प्रेरणा है और हम सभी को ये याद दिलाता है कि मानवता सबसे बड़ी शक्ति है। हमें समाज के कमजोर वर्ग की मदद करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। समिति के संरक्षक राजीव शर्मा ने कहा कि हम सभी का ये प्रयास इस समाज के लिए एक उज्जवल भविष्य की दिशा में एक कदम और बढ़ाने की ओर अग्रसर है। हमें गर्व है कि मंडी रामदास व्यावसायिक समिति ने इस कठिन समय में बाढ़ पीड़ितों की मदद की और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य किया। स्थानीय पार्षद मुनीश शर्मा का सहयोग बाढ़ पीड़ितों तक पहुंचने में सराहनीय रहा। इस मौके पर संरक्षक राजीव शर्मा, महामंत्री प्रेम शंकर अग्रवाल, रिजुल गर्ग, विकास जैन से महामंत्री अभिषेक शर्मा, श्याम सुंदर गौड़ मौजूद रहे। हमें बाढ़ पीड़ित तक पहुंचने में सहयोग करने वाले प्रदीप गोस्वामी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता कुंज बिहारी भारद्वाज, नीरज वशिष्ठ, इंजीनियर राजकुमार शर्मा आदि मौजूद रहे। मथुरा में जिस तरीके से बाढ़ का कहर देखा जा रहा है, कॉलोनियों में खाना नहीं है। हमारे साथ एक स्वयंसेवी संस्था है जिन्होंने यहाँ आज खाने के पैकेट बनवाए। जानते हैं कि उनसे कि किस तरीके से उन्होंने खाना बनवाया और खाने के पैकेट बांटे गए। कितने पैकेट बांटे गए? जी, क्या नाम है आपका? मैं राजनारायण गौड़, अध्यक्ष मंडी रामदास व्यावसायिक समिति से हूँ। आज आपने बाढ़ पीड़ितों को पैकेट बांटे हैं, किस तरीके से बांटे हैं और क्या उद्देश्य रहा है? हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भूखा ना रहे। जो बाढ़ में पीड़ित हैं, हमारे भाई लोग हैं, हमें बड़ा दर्द है कि ये लोग बाढ़ में पीड़ित होते हुए उनके पास खाना पानी और भी व्यवस्था नहीं हो पा रही। हमारी मंडी रामदास व्यावसायिक समिति की एक मीटिंग हुई, उसमें एक निर्णय लिया कि हम जो सेवा कर सकें बाढ़ पीड़ितों की वो करें। तो हमारे महामंत्री प्रेम शंकर अग्रवाल जी ने बहुत सुंदर हमें सुझाव दिया मीटिंग में कि हम 200 से 250 पैकेट प्रसाद के खाने के बनवाएं और बाढ़ पीड़ितों में जहाँ खाना नहीं पहुँचा हो वहाँ पहुँचाएँ। और हमने यहाँ से चालू करा गणेश टीली से लेके और खादरों में बहुत लंबी जो मस्जिद है उससे भी आगे अभी तक खाना नहीं पहुँचा, वहाँ खाना पहुँचाया है। आगे महामंत्री बताएंगे। जी बताएं, किस तरीके की विचारधारा है इसके पीछे जो बाढ़ आई है, उसमें क्या मदद आपकी संस्था द्वारा? सर्वे भवन्तु सर्वे सुख, सभी सुखी रहें, सभी का मंगल हो, उस उद्देश्य को लेते हुए मैं प्रेम शंकर अग्रवाल, महामंत्री मंडी रामदास व्यावसायिक समिति मथुरा, विनम्रता के साथ विनम्र निवेदन करता हूं अपने मंडी रामदास व्यापारी
सभी अध्यक्ष महोदय से और सभी पदाधिकारी कार्यकारिणियों से कि अभी तो हमने ये 250 पैकेट ही यहाँ पर बांटे हैं, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि अभी बहुत बांटना बाकी है, क्योंकि पानी 10-10 फुट से ऊपर कॉलोनियों में मौजूद है और लोग बाग पलायन कर रहे हैं। उसके बावजूद लोग बाग ऊपर छतों पर टिके हुए हैं और वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है और वहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है और दवाइयों की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम अभी भी आगे चलेंगे और हमारा एक ही उद्देश्य है, सभी सुखी रहें, सबका कल्याण हो। इसके पीछे हमारा कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। जैसे आज आपने खाने के पैकेट बांटे हैं, आगे क्या रूपरेखा है आपकी कि किस तरीके से और इन लोगों की मदद की जा सके? मैं अब आकर के पुनः मीटिंग करेंगे हम, जैसे कि हमारी माननीय अध्यक्ष श्री राजनारायण गौड़ जी ने बताया, पुनः हम सभी बैठेंगे और हमारे संरक्षक श्री राजीव जी शर्मा मौजूद हैं यहाँ पर। हम सभी जा कर के एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद में फिर निर्णय लेंगे कि हम इनकी कैसी सेवा कर सकते हैं, जिससे कि उसका कहना में कोई दिक्कत इनको न हो। जिस तरीके से कॉलोनी में लोग बाग रह रहे हैं और उनको हर चीज़ की परेशानी हो रही है, खाने से लेकर और हर चीज़ की, तो अब दवाई दारू की भी एक बहुत जो है आवश्यकता है दवाइयों की, जिससे कि उनको मेडिकल वो मिल सके। तो आपकी संस्था उसमें भी कोई प्रयास करेगी? कोशिश करेंगे, उसमें भी जो कुछ संभव हो सकता है मदद करेंगे। तो क्या मतलब किस तरीके से आप उनकी मदद करेंगे? क्या दोबारा से दवाइयों का या डॉक्टरों की टीम किस तरीके से करेंगे? दवाई डॉक्टर भी लाएंगे, दवाई साथ लेके आएंगे। दवाई भी साथ लाएंगे। जिस तरीके से आपने देखा कि स्वयंसेवी संस्था द्वारा बताया गया कि वो हर संभव मदद जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी करेंगे और जो उनसे बन सकेगा वो करेंगे। मथुरा से अमित भार्गव।